हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें बताने वाली हूँ और ये जो हमने अपने वॉशरूम का मेकओवर किया है, स्पेशली सिंक का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये सिंक हमने करी है इपॉक्सी रेजिन। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ। देखें, ये है हमारी प्रीवियस जो हमारी सिंक थी, जो वॉश बेसिन था वॉशरूम के अंदर। तो ये जो पहले आप वॉल देख रहे हैं, ये हम लोग लास्ट ईयर कर चुके थे, लेकिन ये वाला काम भी हमें करना था। तो सबसे पहले जब भी आपको किसी ऐसे सरफेस पे इपॉक्सी करनी हो ना, तो उसको आप पहले सैंड ज़रूर कर लें, ताकि इपॉक्सी जो है वो अच्छे से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो सैंडिंग करने के बाद दूसरी जो स्टेप होती है वो होता है इसको पेंट करना। पेंट करने से पहले देख लें कि आपने जब सैंडिंग करी है तो सारी जो सरफेस हैं वो इक्वल हो गए हैं, कहीं यहाँ पे कोई होल या कुछ इस तरह की चीज़ें तो नहीं है। तो इसको आप सबको फिल कर दें। उसके बाद ये मास्किंग करी है हमने और पेंट किया। पेंट जब अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप करना है इपॉक्सी का। तो जितना भी एरिया है पहले आप उसको मास्किंग अच्छे से करें, क्योंकि इपॉक्सी जहाँ पे भी स्टिक हो जाएगी फिर उसको रिमूव करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद जब पेंट अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो आपको इपॉक्सी के पहले तो कलर डिसाइड कर लेने हैं। थीम या डिज़ाइन जो भी आपके माइंड में है उसके हिसाब से आप कलर का सारा मैच करें। और इपॉक्सी को याद रखें कि इसको एक मतलब मीडियम टेम्परेचर पर रखना, उसकी मिक्सिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हमने अगर इपॉक्सी को थोड़ी देर रखे छोड़ दिया है ना, तो वो पूरा सॉलिड बन जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है, क्योंकि अगर आपने इसको मिक्स करने के बाद आपने अगर ज़्यादा देर रखा छोड़ दिया तो वो बिल्कुल यूज़लेस हो जाएगी, फिर आपको वो डिस्कार्ड ही करनी पड़ेगी। उसके बाद देखें, हमने हॉट गन से लेके सारे कलर्स को जो है वो अच्छे से मिक्स करने की कोशिश करी, क्योंकि हमें थोड़ा सा वेवी लुक चाहिए था, तो हमने सारा थोड़ा वेवी लुक दिया इसमें। और देखें, ये है हमारा वॉशरूम की सिंक तैयार, क्योंकि हम लोग वॉल वगैरह लास्ट ईयर कर चुके थे। तो अब देखें, ये फाइनल लुक है हमारे वॉशरूम का। तो आप बताइएगा आप लोग को कैसा लगा। और मैं फिर से कहूँगी आपसे कि इपॉक्सी करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको डिज़ाइन फाइनल करना, मिक्सिंग करना, उसके साथ बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। उसको प्रॉपर ड्राइंग टाइम चाहिए। अगर आपने थोड़ा सा भी उसको ऊपर नीचे कर दिया मिक्सिंग में तो वो भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो चलिए, अब घर के काम तो बहुत हो गए, अब हम चलते हैं बाहर। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर आपके घर में बहुत सारा मतलब जो चीज़ें हमें थ्रो करनी होती हैं वो हम डस्टबिन में या गार्बेज में नहीं रख पाते, तो उसके लिए बेस्ट जगह है वैल्यू विलेज। तो यहाँ पे आपको जो भी सामान डोनेट करना है वो आप कर दें। तो हमारे पास जो भी सामान था, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था, हमने शेड बनाया है, तो गैराज में बहुत सारा सामान ऐसा रखा है जो कि यूज़लेस था या किसी और के यूज़ में आ सकता है, हम लोग अभी यूज़ नहीं कर पा रहे। तो हमने जो भी था वो दे दिया वैल्यू विलेज में। और वैल्यू विलेज के बाद कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बिल्कुल काम की नहीं थी, कुछ इलेक्ट्रॉनिक थे, कुछ मशीन्स थी जो कि वैल्यू विलेज वाले नहीं लेते। तो हम जा रहे हैं इको स्टेशन। तो इको स्टेशन इज़ लाइक अ डंप एरिया। जितना भी आपके पास किसी भी तरह का हाउस होल्ड है वो यहाँ पे आप आके डंप कर सकते हैं। अलग अलग सेक्शन बने होते हैं, वहाँ पे जाके एक इनकी क्वांटिटी फिक्स है जिसको आप फ्री में डंप कर सकते हैं। उसके अलावा इनके फ्री इवेंट्स भी होते हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत लंबा लाइनअप होता है, बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट होती है। तो इससे पहले हमने सोचा कि अभी टाइम है तो हम जाके 2-3 चीज़ें हैं उसको यहाँ पे डंप कर सकते हैं, और इस टाइम पे आपको कोई पे नहीं करना। और यहाँ की सबसे ज़्यादा बड़ी परेशानी यही है कि अगर आपको बड़ा सामान डंप करना है ना, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है कभी कभी। तो खैर, वेदर का हाल आप देख चुके हैं, कभी धूप आ रही है, कभी बारिश हो रही है, अजीब ही वेदर इस टाइम, कुछ नहीं कह सकते। इसके बाद हम आ गए थे कॉस्को में। मुझे क्या लेना तो मुझे सिर्फ एग और ब्रेड था, लेकिन जब कॉस्को में आ जाओ तो आपको पता है, और स्पेशली जब आप बच्चों के साथ हो ना, तो बहुत ज़्यादा आप उल्टी सीधी चीज़ें बाय कर लेते हैं। लेकिन कॉस्को की जो पॉलिसी है, रिटर्न पॉलिसी, एक्सचेंज पॉलिसी, वो बहुत अच्छी है, तो इसलिए आप ले सकते हैं। और मैं बताऊं, यहाँ पे अब आपको हर तरह की दालें भी मिलने लगी हैं। और मुझे 2 अंडा ब्रेड लेना था, तो मैंने सोचा पहले मैं वो ले लूँ, उसके बाद थोड़ा टाइम है मेरे पास तो बाकी के सेक्शन को मैं एक्सप्लोर कर लूँगी। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें मैंने उठाई। और मैं देख रही थी कि कॉस्को में अभी से हैलोवीन और विंटर्स के कपड़े आ चुके हैं। जैकेट्स काफ़ी अच्छी हैं, अगर आप लोग को बच्चों के लिए लेनी है या फिर अपने लिए लेनी है तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे इस टाइम पे डील चल रही है। काफ़ी चीज़ें सेल पे भी हैं, जैसे जॉगर्स वगैरह है, स्वेट शर्ट है, बड़ों की भी और बच्चों की भी। तो काफ़ी अच्छी डील है इस टाइम, आप देख सकते हैं।
और मैं बताऊँ जितना भी पॉसिबल हो आप सामान कॉस्को से ही लें, क्योंकि हम लोग ने अपना जो काउच है वो लियोन से लिया, और जब ये लोग मतलब आप बाय करो तो बातें बहुत अच्छी अच्छी होती हैं, लेकिन जब आप उसको रिटर्न करो या आप कोई भी क्लेम करो तो इनके जो नज़रिए होते हैं वो बिल्कुल चेंज होते हैं। तो कॉस्को में आपको कोई टेंशन नहीं है, आप यहाँ से बड़ा सामान भी ले लें, इनका एक्सचेंज और रिटर्न जो है वो बेस्ट है। और जब कॉस्को की बात चल रही है तो मैं आपको बताती हूँ, कॉस्को के ना कुछ हिडन कोड होते हैं। जैसे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर टैग पे 0.99 98 97 इस तरह से होता है। तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट लगा देती हूँ, आप हमेशा उसको चेक करिएगा कि जो सामान ये ख़त्म करने वाले होते हैं या जो सेल में आने वाला होता है या जो लिमिटेड होता है, उन सब के कोड होते हैं जो कि यहाँ पे लिखे होते हैं। तो मैं यहाँ वीडियो में उसको पेस्ट कर दूँगी, आप ज़रूर चेक करिएगा नेक्स्ट टाइम जब आप जाएँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो आइटम है ये ऑन सेल है या ये लिमिटेड है या क्या है। तो यहाँ पे मैंने पूरा ओवरले कर दिया है। और देखिए मैंने बताया यहाँ पे इसमें सूट वगैरह आ गए हैं बच्चों के, तो प्राइस ठीक है, अभी आप लेके रख लें। अगर आपको लगे कि कहीं और आपको अच्छा मिल रहा है या आपका कुछ और चेंज हो रहा है, चेंज करना है, रिटर्न करना है, तो आप इजीली कर सकते हैं। उसके अलावा ये देखें सारी मेंस शर्ट जो हैं वो भी डील पे हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। और मैं सोच रही थी ये बास्केट ले लूँ, ये लेकिन ये ब्रेकेबल है, अगर ये गिर गई तो टूट जाएंगी, और ये इनके पैसे ना बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुके हैं। उसके बाद एक ये है कास्ट आयरन का सेट, तवा है और कढ़ाई है, काफ़ी अच्छा है बट हैवी ज़्यादा है, और मैंने अभी ले लिया है तो भी मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी को ज़रूरत है तो वो देख सकते हैं, क्योंकि तवे का साइज़ ना काफ़ी अच्छा और बड़ा है। और आप लोग समझ सकते हैं, जब तवे का साइज़ बड़ा हो और कास्ट आयरन हो तो आपको कोई और टेंशन ही नहीं है, बस आप उस पर अच्छे से खाना बना सकते हैं। उसके बाद ये देखें फेस ग्लो वगैरह ये सारे डील पे है। मुझे लगा ये सिर्फ 99 का होगा तो मैं ले लूँगी, लेकिन जब मैंने देखा ये 399 का है तो मैंने कहा नहीं, वर्थ नहीं है, इतना लेना कोई फ़ायदा नहीं है। लेडीज़ जैकेट में एज सच कोई नया कलेक्शन नहीं आया, ये लास्ट ईयर भी इन लोग के पास थी और इस टाइम भी ये सेम है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ पे ना साइज़ बहुत अजीब से साइज़ होते हैं। जब कोई चीज़ सेल पे होती है या स्टॉक ये रीस्टॉक होती है तो उसके साइज़ बहुत मुश्किल मिलते हैं। मुझे यहाँ पे साइज़ अपना देखना था, वो साइज़ ना रेड में था, ना ब्लैक में था, ना वाइट में था, तो खैर मैंने अभी छोड़ दी। और ये देखें ये कॉस्को की बेस्ट चीज़ है, ये मल्टी सीड्स की गज़क टाइप की होती है और बहुत हेल्दी होती है, सर्दियों में हमेशा यहाँ पे मिलती है, और ये इसमें मतलब कोई जेलेटिन वगैरह नहीं होता, तो मुझे ये बेस्ट लगती है। तो ये देखिए, चलिए अब घर वापस चलते हैं। ग्रॉसरी मैंने सेट कर दी, उसके बाद मैं आपको ये कार्ड्स दिखाती हूँ। ये कॉस्को में एक बॉक्स है, ये हैंडमेड कार्ड का है और बहुत अच्छे कार्ड है। इसमें आपको सारे ओकेजन के लिए कार्ड मिल जाएंगे, वेडिंग एनिवर्सरी और बर्थडे, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। तो ये बहुत अच्छा कलेक्शन है। अगर आप इस तरह के कार्ड देख रहे हैं जो कि डॉलरामा में भी यूजुअली $5 से कम नहीं मिलते, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद जल्दी से बनाते हैं खाना। सबसे पहले मुझे आज बनाने बहुत ईजी से शारमा रोल, चिकन शारमा रोल, जो कि बहुत मैंने सोचा है कि मैं सिर्फ इस बार इसमें ना एक बहुत इजी इंग्रेडिएंट यूज़ करूँगी जिससे कि बहुत जल्दी बन जाएंगे। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले चिकन को मैरिनेट किया। चिकन में वही जनरल स्पाइसेस डाल के आपको मैरिनेट करना है, और कम से कम 20 से 30 मिनट आप इसको मैरिनेशन का टाइम ज़रूर दें, ताकि चिकन जो है वो टेंडर हो जाए, उसके अंदर मसाले जो हैं वो ईज़िली एब्जॉर्ब हो जाएँ। मसालों को अच्छे से मिक्स करके और इसका आप 15 से 20 मिनट रख दें। मीनवाइल मैंने ग्रॉसरी जो सेट करनी थी वो सेट करी, फ्रिज में थोड़ा सा बच्चों ने जूस गिरा दिया था वो सब सेट किया। उसके बाद आपको एक पैन लेना है, पैन में आपको ऑयल डाल, उसके बाद हमने जो चिकन मैरिनेट किया था वो इस ऑयल में डाल देंगे और इसको हमें अच्छे से फ्राई करना है। और चिकन हमेशा जब भी आप बनाए ना उसको अच्छे से फ्राई करें, अदरवाइज़ उसमें कच्चे कच्चे की थोड़ी सी स्मेल आ जाती है और फिर उसका टेस्ट जो है ना वो इतना अच्छा नहीं रहता। और मैंने नॉन स्टिक पैन में ही इसको फ्राई किया था, लेकिन इतना फ्राई किया कि इस पर जो ब्लैक और गोल्डन स्पॉट्स थे वो आ गए। उसके बाद इसमें जो भी आपको वेजेस ऐड करनी है वो इसमें ऐड कर दें। तो मुझे शिमला मिर्च, कैप्सिकम, अनियन ऐड करनी थी, मैंने वो कर दी। और मेरे पास रखा है फ्रोज़न पराठा। जो मैं आपको सीक्रेट इंग्रेडिएंट बता रही थी वो है फ्रोज़न पराठा। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, क्योंकि कभी कभी ना इस काम को ईजी बनाना भी ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो काम इतना बड़ा हो जाता है कि खाना खाने से पहले इतनी थकान हो जाती है कि हमें समझ में नहीं आता। तो देखें चिकन मेरा अच्छे से हो गया, मैंने इसमें सब्जियाँ ऐड कर दी और पराठे को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया।
क्योंकि मुझे ना चिकन शॉर्मा या रोल खाने के लिए बहुत दिन से दिल कर रहा था। मैंने 2-3 जगह ट्राई किया, लेकिन जो टेस्ट हमारा इंडिया का होता है वो नहीं मिला। तो मैंने सोचा एट लास्ट मैं खुद ही एक ट्राई करती हूँ, और इसको बनाना भी इतना मुश्किल नहीं। पराठे रखे थे, मैंने सोचा कि मैं रोटी या पराठे की जगह जो फ्रोज़न पराठा है वो यूज़ कर लूँगी। तो देखिए कितना ईज़ी हो गया काम, और मुझे मेरा जो टेस्ट मुझे चाहिए था ना वो मिल गया। तो यही है, यहाँ पे आपको टेस्ट कभी भी कहूँगी मैं 90% आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आके जो कुकिंग भी नहीं करता ना वो भी कुक बन जाता है। बहुत अच्छा शेफ़ बनने के पीछे यही एक रीज़न होता है कि यहाँ पे आपको आपकी पसंद का खाना नहीं मिलेगा, इसलिए आप घर में खुद ब खुद अच्छा खाना बनाने लगेंगे। तो देखिए इसको मैंने बस चिकन को तैयार किया, फ्रोज़न पराठे को उधर मैंने सेक लिया। उसके बाद मैंने इसके लिए एक डिप बनाई। डिप में सिर्फ आपको मेयोनीज़ ऐड करनी है, जो भी आपकी फेवरेट स्पाइसेस या चटनी है वो ऐड करें। कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई ऐसी मैंडेटरी चीज़ नहीं है जो आपको ऐड करनी है, या नहीं ऐड करेंगे तो उसकी वजह से टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर टेस्ट कि आपको किस तरह का चाहिए। और जब आप इतनी कुकिंग करने लगते हैं ना कि आपको आइडिया हो जाता है, तो आपको मेजर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि कितनी चीज़ कितनी डलनी है, कि आप आइडियली रफली डालते रहते हैं। तो इस तरह से मैंने ये किया। उसके बाद ये मेरे पास मिंट की चटनी रखी थी। पराठे मेरे बन के तैयार हो गए थे, तो मैंने चिकन में पहले सब्ज़ियाँ ऐड कर दी। उसके बाद पराठे को मैंने गर्म करी थी। इन दोनों स्टेप के बाद थर्ड स्टेप जो है वो है इसकी असेंबली करना है, इन सारी चीज़ों को जगह पे रखना। तो मैंने क्या किया कि मैंने पराठे के ऊपर चटनी लगाई, ग्रीन वाली चटनी। उसके बाद चिकन को रखा। चिकन रखने के बाद जो मैंने डिप बनाई थी वो डाली, और इसको पराठे को मैंने रोल कर दिया। तो देखें कितना अच्छा, और मतलब मैं सच बताऊँ रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा बन के क्रिस्पी, इतना टेस्टी आपका शावरमा रोल तैयार होगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अपना ख्याल रखें, खूब मज़े करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि हम लोग को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले इन सारी चीज़ों को दोबारा करने का।